हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं BD 101 की लास्ट क्लास और लास्ट यूनिट है इसकी, यूनिट नंबर 5, जिसके आज महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आज हम इसकी क्लास को PDF लेना चाहते हैं अगर आप लोग, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से हमें मैसेज कर PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए। तो हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने, विद्यार्थियों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के यानी स्वास्थ्य हेतु किस प्रकार का निर्देशन चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी शैक्षिक, व्यावसायिक और वैयक्तिक। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके बारे में विद्यालय को सतर्क रहना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ए, मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, समायोजन में कौन सहायक है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि विकल्प खोजना, विश्लेषण व निर्णय लेना और स्व सहायता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण को समायोजित बालक का नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, शीघ्र विचलित न होना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बच्चों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य हेतु माता पिता को किससे बचना चाहिए? इसका सही आंसर होगा सी, अति सुरक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु विद्यालयों में क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला, चलिए तेजी के साथ इस यूनिट को फिनिश करेंगे हम लोग। स्वस्थ यानी उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु व्यक्ति को क्या विकसित करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, बुद्धि नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी तरह से समायोजित करने की योग्यता है, किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा ए, स्टर्न का। अगला प्रश्न, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सही आंसर होगा सी, थार्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, 80 से 90 बुद्धि लब्धि प्राप्तांक दर्शाता है, इसका सही आंसर होगा ए, मंद बुद्धि। अगला प्रश्न, बुद्धि को 7 मानसिक योग्यताओं का समूह किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा डी, थर्स्टन ने। अगला प्रश्न, बुद्धि को कार्यों के आधार पर मूर्त अमूर्त एवं सामाजिक में किसने वर्गीकृत किया है? इसका सही आंसर होगा डी, गैरेट। अगला प्रश्न, बुद्धि को कार्यों के आधार पर मूर्त अमूर्त एवं सामाजिक में किसने वर्गीकृत किया है? इसका सही आंसर होगा डी, गैरेट। ये सेम क्वेश्चन हो गए आपके। अगला प्रश्न हमारा, व्यक्तित्व किससे अपूर्ण समायोजन है? इसका सही आंसर होगा ए, वातावरण। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है? इसका सही आंसर होगा बी, रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय के विद्यार्थियों के किस प्रकार के विषय विकास हेतु प्रयासरत रहना चाहिए जिससे समायोजन बेहतर हो? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द माइंड दैट फाइंड इट सेल्फ पुस्तक का संबंध है? इसका सही आंसर होगा डी, मानसिक स्वास्थ्य से। अगला प्रश्न, हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? इसका सही आंसर होगा बी, 70 से नीचे। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है? इसका सही आंसर होगा सी, मानसिक कार्यों का सम्यक संचालन। अगला प्रश्न, किसने कहा है संवेग शब्द विचलित होने वाला उत्तेजित होने की दिशा को सूचित करता है? इसका सही आंसर होगा बी, जरसील्ड ने। अगला प्रश्न, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का महत्व तत्व क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। डेनिस ने किस वर्ष में सांस्कृतिक वातावरण को भिन्नता का अध्ययन किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1940 में। अगला प्रश्न, किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों की। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार पियाजे के विचार से आत्मसातीकरण है? इसका सही आंसर होगा नई वस्तु की कोशिश। अगला प्रश्न, खेलों को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? इसका सही आंसर होगा सी, डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य अपने भाव प्रकाश हेतु किस साधन का प्रयोग करता है? इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। जो भी बच्चे जैसे उपर्युक्त सभी वाले जो भी क्वेश्चन हैं उनको बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज कर उनके ऑप्शंस को ज़रूर पढ़ा करें, ठीक, उसके बाद पूरे आंसर को देखा करें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है चरित्र अच्छी आदतें
का पुंज है? इसका सही आंसर होगा बी, स्माइल ने। अगला प्रश्न, किसने कहा है निर्देशन गतिशील पारस्परिक संबंधों की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के दृष्टिकोणों और व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन की जाती है? इसका सही आंसर होगा बी, कार्टर बी गुड। अगला प्रश्न, किसने कहा है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है? इसका सही आंसर होगा डी, मैकडूगल ने। अगला प्रश्न, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा बी, जॉन टयोबी। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य विकास का विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और मानसिक अवस्थापन को दूर करना है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, हैली फील्ड का। अगला प्रश्न हमारा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, मानसिक आरोग्य। अगला प्रश्न, किसने कहा है परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष में यौन संबंध होता है जो बच्चों को पैदा करने और उनके पालन पोषण की व्यवस्था करता है? इसका सही आंसर होगा ए, मैकबर और पेज ने। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, चिंतन और भाषा। अगला प्रश्न, आपके बीएड पाठ्यक्रम में बाल विकास के कितने सिद्धांत हैं? इसका सही आंसर होगा सी, 4। अगला प्रश्न, समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, लैंग फील्ड का। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा, आक्रामकता का तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी से, यानी कि हिंसा, क्रोध और स्वार्थपरता से। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने योग्य बनाता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, कार्ल सनेक का। अगला प्रश्न, किसने कहा है मानसिक स्वास्थ्य विकास विज्ञान है जो मानव कल्याण के विषय में बताता है और मानव संबंधों के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर होगा बी, क्रो एवं किरो। अगला प्रश्न, बालक के मानसिक विकास का उत्तरदायी कौन है? इसका सही आंसर होगा ए, समाज। अगला प्रश्न, किसने कहा है कुछ समायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर होगा डी, गेट्स एवं अन्य ने। अगला प्रश्न, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने का वाले कारक हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, बालक के नैतिक विकास का अर्थ है? इसका सही आंसर होगा डी, चारित्रिक विकास। अगला प्रश्न हमारा, बालक के कुछ समायोजन का कौन सा कारण नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, माता पिता का अच्छा व्यवहार। अगला प्रश्न, भग्नाशा के कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, विकासात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? इसका सही आंसर होगा बी, जीन पियाजे। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आएगा, विविधता के विभिन्न प्रकार क्या हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, परिवार के प्रमुख तत्व क्या हैं? इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। जितने भी उपर्युक्त सभी वाले क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस को जरूर पढ़ें वीडियो को पॉज करके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नैतिक विकास के तीसरे स्तर से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ए, अंतर वैयक्तिक संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, परामर्श के लिए मुख्य साधन और तकनीकी है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी अवलोकन प्रविधि, साक्षात्कार प्रविधि और व्यक्तिगत अध्ययन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसका अध्ययन है यानी किसका कथन है समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है? इसका सही आंसर होगा ए, सिकनर का। अगला प्रश्न, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे हैं? इसका सही आंसर होगा डी, अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य और फिलिंग द ब्लैंक्स का घनिष्ठ संबंध है? इसका सही आंसर होगा डी, समायोजन। अगला प्रश्न हमारा, ये कुछ समायोजन के तत्व नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, प्रसन्नता। अगला प्रश्न, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठने के लिए बोला गया है, आप इसका सही आंसर होगा सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को किस यानी कि सभी दर्शाते हैं सिवाय, तो इसका सही आंसर होगा सी, संबंध के। अगले प्रश्न की वो पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 58, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है? इसके यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, ड्रेवर का। अगला प्रश्न, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, समायोजन की प्रकृति है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रत्ययों का बने रहना एक प्रक्रिया है? इसका सही आंसर होगा सी, संचयी। अगला प्रश्न, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म
पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर होगा B.F. सिकनर। अगला प्रश्न, भारतीय समय में कितने प्रकार की रूढ़ियाँ हैं? इसका सही आंसर होगा C, A और B दोनों, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक। अगला प्रश्न, इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा A, संवेगात्मक समायोजन। अगला प्रश्न, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति कहलाती है? इसका सही आंसर होगा C, नार्सिसिज्म प्रवृत्ति। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा 66, मुख्य रूप से समायोजन निर्भर करता है? इसका सही आंसर होगा A, व्यक्ति पर। अगला प्रश्न, किसकी परिभाषा है? समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है? इसका सही आंसर होगा A, गेट्स एवं अन्य की। अगला प्रश्न, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुण सूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है? इसका सही आंसर होगा B, डाउन सिंड्रोम। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ समायोजन से बचने के उपाय हैं? इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर होगा D, अंडायु, शुक्रायु और युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ इच्छाओं, भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं में संतुलन करने की योग्यता से लिया गया है। उन्होंने आगे बताया है कि जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना और इससे संबंधित जानकारी रखना ही सही मायने में स्वास्थ्य है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा B, कप्पू स्वामी का। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोग्रस्त बाध्यता विकृति एक, तो इसका सही आंसर होगा C, चिंता विकृति है। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर यदि छात्र घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा कर इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा A, विस्थापन का। अगला प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो जैव की कुशलता रखता है या समाज में अच्छी तरह से व्यवहार करता है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है या अच्छे नैतिक आदर्शों वाला होता है? यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा B, डॉक्टर माथुर का। अगला प्रश्न, अंगूर खट्टे हैं उदाहरण किसका है? इसका सही आंसर होगा C, युक्तिकरण का। अगला प्रश्न, विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है? इसका सही आंसर होगा C, युक्तिगमन। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, इसने चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। इसका सही आंसर होगा C, वुडवर्थ का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 78, मनोविज्ञान रक्षा प्रणाली है? इसका सही आंसर होगा C, युक्तिकरण। अगला प्रश्न, सामूहिक चेतन का संप्रत्यय दिया है? इसका सही आंसर होगा D, युंग ने। अगला प्रश्न, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं? इसका सही आंसर होगा D, मस्तिष्क एवं मेरुदंड। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है? इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ यथार्थता की भूमिका पर वातावरण से पर्याप्त है, तो इसका सही आंसर होगा A, समायोजन की क्षमता। अगला प्रश्न, मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालते हैं? इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य परिषद का गठन हुआ था? इसका सही आंसर होगा B, 1908 में। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कार्य है? इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, वास्तविक धरातल पर वातावरण के साथ पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य करने की क्षमता मानसिक स्वास्थ्य है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा A, लैंडेल का। अगला प्रश्न हमारा, किसी बालक की समस्याओं के विषय में कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है? इसका सही आंसर होगा C, परीक्षण विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बालकों के लिए समस्या समाधान आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा A, सृजनात्मक विकास हेतु। अगला प्रश्न, परीक्षा से पूर्व बुखार आने का बहाना उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा D, रूपांतरण का। अगला प्रश्न, उन्नयन या उदात्तीकरण का अध्ययन किया है? इसका सही आंसर होगा B, ऑलपोर्ट ने। अगला प्रश्न हमारा, जीवन की समस्याओं के समाधान के पीछे लौटना ही प्रतिमान कहलाता है? इसका सही आंसर होगा B, मॉर्गन का। अगला प्रश्न, आत्मीकरण का अध्ययन किया है? इसका सही आंसर होगा D, कोलमैन ने। अगला प्रश्न, समन को परिभाषित किया है? इसका सही आंसर होगा A, कोलमैन ने। अगला प्रश्न, किसी अप्रिय घटना को जानबूझकर अपने दिमाग से बाहर निकाल देना
कहलाता है? इसका सही आंसर होगा बी समन। अगला प्रश्न, जब कोई बालक अपनी समस्या का हल स्वयं ढूंढ लेता है तो आपकी प्रतिक्रिया होगी? इसका सही आंसर होगा सी पुरस्कृत करेंगे उसको। अगला प्रश्न, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया क्या है? इसका सही आंसर होगा ए पढ़ने में अक्षमता। अगला प्रश्न, प्रतिबल से विस्तृत रूप में ऐसी बाह्य एवं आंतरिक व वंचनकारी स्थिति का बोध होता है जिनके प्रति व्यक्ति द्वारा समायोजन कर पाना अत्यधिक कष्टकर होता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए रोजेन तथा ग्रेगरी का। अगला प्रश्न, बालक का पढ़ने में मन न लगना तथा स्कूल में से वापस चले जाना यह घटना है। इसका सही आंसर होगा बी उदात्तीकरण की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दुश्चिंता है। इसका सही आंसर होगा बी एक मानसिक दशा। अगला प्रश्न, व्यक्ति का व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार से विपरीत हो, इसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी प्रतिक्रिया विधान। अगला प्रश्न, एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा समाज विरोधी व्यवहार को समाज द्वारा स्वीकृत कार्य में परिवर्तित कर दिया जाता है, यह कहलाती है? इसका सही आंसर होगा बी उदात्तीकरण। अगला प्रश्न, रक्षात्मक तंत्र का संबंध उन बाधक परिस्थितियों पर काबू पाने से है जिनकी सामान्य अभिव्यक्ति चिंता को जन्म देती है, यह कथन है? तो इसका सही आंसर होगा बी साइमंड्स का। अगला प्रश्न, अपनी त्रुटियों का दोष किसी अन्य व्यक्ति पर डालकर अपने आप को बचा लेना कहलाता है? इसका सही आंसर होगा डी प्रक्षेपण। अगला प्रश्न, रक्षा तंत्र में वे चेतन और अचेतन प्रक्रिया शामिल हैं जिनसे आंतरिक संघर्षों यानी कि आंतरिक संघर्ष कम होता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए ब्राउन का। अगला प्रश्न, रक्षा तंत्र कहते हैं, इसका सही आंसर होगा बी समायोजन को। अगला प्रश्न, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी वुडवर्थ का। अगला प्रश्न, वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, इसका सही आंसर होगा ए समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, इसका सही आंसर होगा ए एक भाषा। अगला प्रश्न, एक भली भांति समायोजित व्यक्ति की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है और मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी ड्रेवर का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है? इसका सही आंसर होगा डी मंदबुद्धि। अगला प्रश्न, संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए हेडफील्ड का। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं, इसका सही आंसर होगा बी अपसारी चिंतक। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है यथार्थता की भूमिका पर वातावरण से पर्याप्त समायोजन की क्षमता, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी लेडेल का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य नियमों की खोज करना और उनको सुरक्षित रखने के उपाय करना, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी ड्रेवर का। अगला प्रश्न, समावेशी बालक कहलाते हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, असंगठित घर से आया हुआ बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, इसका सही आंसर होगा बी स्वतंत्र अध्ययन में। अगला प्रश्न, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी पठन विकार से। अगला प्रश्न, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है, इसका सही आंसर होगा ए भाषा घात। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषी कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा सी सृजनशील बालकों की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? इसका सही आंसर होगा बी अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? इसका सही आंसर होगा बी कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। अगला प्रश्न, विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किसका एक लक्षण है? इसका सही आंसर होगा ए डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न,
आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी, अपसारी चिंतन से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, पर अभिघात तनाव। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, समायोजन की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत समायोजन का लक्षण है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, कूट लेविन ने अंतर्द्वंद को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? इसका सही आंसर होगा ए, 4। अगला प्रश्न हमारा, कुंठा के स्रोत है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, सामाजिक समायोजन का लक्षण है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, गेट्स का। अगला प्रश्न, कुंठा से अभिप्राय किसी भी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में आने वाली बाधा से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव से है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, कैरोल का। अगला प्रश्न हमारा, कुछ समायोजन के कारण हैं? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, कुंठा उत्पन्न होने के कारण है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, द्वंद्व की यानी कि द्वंद्व व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें विरोधी तत्व संपन्न शक्तियाँ प्रेरणाएं एक ही समय में कार्यरत होती हैं। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, बोरिंग का। अगला प्रश्न, सुख यानी कुछ समायोजन का लक्षण है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, सिकनर ने समायोजन को प्रक्रिया कहा है? इसका सही आंसर होगा बी, अधिगम की यानी कि अधिगम प्रक्रिया। अगला प्रश्न, समायोजन का क्षेत्र होता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। इसका सही यह कथन किसका है? तो सही आंसर होगा इसका ए, एल एस शेफर का। अगला प्रश्न, कुशल समायोजित व्यक्ति की विशेषता होती है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 143, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, बोरिंग लैंगफील्ड बेल्ट का। अगला प्रश्न देखते हैं, समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रत्ययनों का परिणाम है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, कोलमैन का। अगला प्रश्न, अ माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर होगा सी, क्लिफोर्ड बियर्स। अगला प्रश्न, अ माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा डी, दर्शन शास्त्र से। अगला प्रश्न, यह कथन किसके अनुसार है? मनुष्य का मानव जगत में एक दूसरे के साथ पर्याप्त मात्रा में समायोजन करने की क्षमता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, मैनिनगर के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकनर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के पहलू हैं? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, एक भली भांति समायोजित व्यक्ति है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, निद्रा। एक चीज़ को बच्चे याद रखिए कि जो भी क्वेश्चन हमारे उपर्युक्त सभी वाले हैं उनके ऑप्शंस को आप वीडियो को पॉज कर जरूर पढ़ें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 154 नंबर, हवाई महल बनाना किस प्रक्रिया को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, दिव्या स्वप्न को। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्य विद्वानों के अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान के पहलू हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? वास्तविक धरातल पर वातावरण के साथ पर्याप्त मात्रा में समायोजन करने की क्षमता को मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, लेडेल का। अगला प्रश्न, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर होगा डी, ए, हेलफील्ड ने। अगला प्रश्न, रचनात्मक तंत्र विधि है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, समायोजन एक प्रक्रिया है? इसका सही आंसर होगा सी, सतत।
अगला प्रश्न हमारा अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक की रचना क्लिफोर्ड ने कब की थी? इसका सही आंसर होगा बी 1908 में। अगला प्रश्न व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है? इसका सही आंसर होगा सी स्वास्थ्य। अगला प्रश्न बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में माता पिता की भूमिका है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा 165 शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि सामाजिक स्थिति, अपर्याप्त वेतन और अधिक कार्यभार। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, मानसिकता, शारीरिक स्वास्थ्य और पारिवारिक वातावरण। अगला प्रश्न हमारा बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, परिवार पर, विद्यालय पर और समुदाय पर। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? इसका सही आंसर होगा सी 90 से 109। अगला प्रश्न ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है वह होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी प्रखर बुद्धि वाले। अगला प्रश्न मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान का उद्देश्य है? इसका सही आंसर होगा डी आर्थिक विकास। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे और हमने आज BD 103 सब्जेक्ट को कंप्लीट करा दिया। इसमें हमने लगभग 600 प्लस क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए। बाकी और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो होंगे इससे रिलेटेड वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए 5वीं यूनिट आज हमारी फिनिश हुई। अब हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आप हमारी जो भी क्लासेस हैं, जो भी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, वो आप रेगुलर रिवीजन ज़रूर करते रहिए। जितना आप रिवीजन ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।